Good morning, students of ninth class. Myself Jaspreet Kaur, your हिंदी टीचर। पिछली बार आपको मैंने कहानी करवाई थी पंच परमेश्वर। अब कहानी भाग में हमारा दूसरी जो कहानी है वो है पाजेब। पाजेब कहानी जो है आशुतोष नाम के एक बच्चे की कहानी है। इसका सार मैं आपको बता रही हूँ। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित पाजेब कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की घटनाओं पर आधारित कहानियों में है। कहानी में कहानीकार कहानी लिखने वाले की दो संतानें थीं, एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़का लड़की से आयु में बड़ा था, उसका नाम आशुतोष था और लड़की का नाम मुन्नी था, उसकी आयु 4 साल थी। उस समय बाज़ार में जो है एक नए प्रकार की पाजेब चली थी, जिसको पैरों में पहनने से जो पाजेब बहुत अच्छी लगती थी और पाजेब की कड़ियाँ पर मतलब बहुत सुंदर सी पाजेब वो चली थी। जैसे कई बार हर चीज़ फैशन की चलती है, तो छोटी बच्ची जो थी लेखक की, वो पाजेब लेने के लिए ज़िद करती है। वो कहती कि मैंने पाजेब पहननी है, बहुत सुंदर लगती है पाजेब। तो जो पाजेब जब उसकी बुआ आती है उसके घर में, तो वो पाजेब लेके आती है मुन्नी के लिए। कहानीकार की पुत्री थी, वो जिद करने पैरों में जब पाजेब कहती है तो उसकी बुआ आती है एक बार उसको मिलने के लिए, तो उसके लिए वो पाजेब लेके आती है। अब मुन्नी जो है पाजेब पहनकर बड़ी खुश होती है और जो है जो उसका भाई होता है आशुतोष, उसको भी बड़ी खुशी होती है कि मेरी जो बहन है उसने पाजेब पहनी हुई है, और वो बड़ी खुशी से उसको पाजेब पहना के और पास में घुमाने लेके जाता है। अपनी बहन की जो पाजेब है वो दिखाता है। तो आशुतोष जो है वो भी एक बच्चा, और वो उसको भी वो साइकिल लेने की ज़िद करने लगता है कि बुआ आपने उसको पाजेब दिलाई तो मुझे साइकिल दिलाइए। बुआ उसे समझाते हुए कहती कि उसके जन्मदिन पर उसे वो साइकिल ले देंगी। सारा दिन बीत जाने पर शाम को पाजेब निकाल कर रख दी जाती है। अब छोटी बच्ची की पाजेब घुमाना दे तो पाजेब उसके पैरों में से उतार कर रख दी जाती है। पाजेब पर बारीक काम होने की वजह से वह महंगी भी थी। पाजेब की सुंदरता और बनावट को देखकर कथाकार की पत्नी का मन भी उस पाजेब को लेने के लिए कर गया। मतलब पाजेब इतनी सुंदर थी कि उसकी जो पत्नी है लेखक की, वो भी कहती कि मुझे वो पाजेब चाहिए है। अब क्या होता है कि बुआ जो है वो चली जाती है, और थोड़ी देर बाद वो तो कहते हैं कि मुन्नी की उसकी पत्नी जो है लेखक की, वो बताती कि मुन्नी की पाजेब नहीं मिल रही हैं। जिस स्थान पर पाजेब रखी थी वहाँ भी पाजेब नहीं है। सारे घर में पाजेब की तलाशी का काम शुरू हो जाता है। अब पाजेब को सभी ढूंढने लगते हैं। घर में एक नौकर था, उसका नाम बंसी था। सबसे पहले जो घर के नौकर बंसी पर शक किया जाता है कि पाजेब उसी ने चुराई होगी। पाजेब रखते समय वहीं पर मौजूद था, लेकिन लेखक जो है उसको अपने नौकर पर पूरा विश्वास था, उसको नौकर पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। और जब उन्होंने पुत्र आशुतोष से इसके बारे में जांच पड़ताल की तो उनको पता लगा। अब आशुतोष जो था उनका बेटा, उसको पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी, तो उसने कहा मैंने पाजेब नहीं देखी। लेकिन आशुतोष पर शक हो गया। वो क्यों? क्योंकि उसी शाम को वो पतंग और डोर का पिन्ना लेकर आया था। अब वो बार बार ये सोच रहा था कि पतंग और डोर का पिन्ना लेकर इसने पैसे कहाँ से ले, कहीं पाजेब इसने तो नहीं चुराई। अब उन्होंने बड़े प्यार से बुला के पाजेब के बारे में आशुतोष से पूछा, लेकिन आशुतोष ने वो बात कबूल नहीं की, और बार बार उससे यही अपराधियों की तरह पूछा जाता कि तुमने पाजेब चुराई है। अब इस प्रकार से आशुतोष जो था अपना अपराध कबूल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने वो अपराध किया ही ना था। लेकिन बार बार अपने घर वालों के बोलने पर वो मान जाता कि पाजेब मैंने नहीं ली है, वो छुन्नू ने चुराई है। छुन्नू जो कि उसका एक दोस्त था। तो अब छुन्नू से पूछताछ की जाती है। उसकी छुन्नू की जो माता है, जो मदर है, उसको मारती भी है। छुन्नू जो है उसका दोस्त छुन्नू भी इस चोरी में, इस घटना में आ जाता है। आशुतोष कहता है कि हाँ जी, मैं छुन्नू ने पाजेब ली थी और हमने उससे पतंग लेके आए। उसने पाजेब मांग लाने को कहा, और आशुतोष कहने लगा कि छुन्नू के पास यदि पाजेब नहीं हुई तो वो कहाँ से लाके देगा। अब आशुतोष जब कहता है कि पाजेब छुन्नू के पास है, उसके दोस्त के पास, तो उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ उसके पास ला के दो। तो वो कहता है कि छुन्नू के पास अगर नहीं होगी तो वो कहाँ से ला कर देगा। अब बात बढ़ते बढ़ते छुन्नू की माँ तक पहुँच जाती। छुन्नू की माँ मानने को तैयार नहीं थी कि उसके लड़के ने पाजेब की चोरी की थी। आशुतोष की जिद को देखते हुए पाजेब छुन्नू ने ही लिए। इस पर छुन्नू की माँ ने उसे खूब पीटा, किंतु मामले का निपटारा नहीं हो सकता। छुन्नू के सवाल जवाब करने पर उन्होंने पाजेब उसने आशुतोष के हाथ में देखी थी, और वह पाजेब उसने पतंग वाले को दे दी है। झूठ उन्होंने बोल दिया कि छुन्नू ने कि उसने पाजेब जो आशुतोष के पास देखी है उसने पतंग वाले को दे दी। अब इतना ज़्यादा हो गया कि समय कि उस दिन जो लेखक है वो समय पर दफ्तर भी नहीं पहुंच पाए, और जो अपनी पत्नी और बच्चे उसको आशुतोष को उन्होंने मारा और धमकाया, और उसको बिना बात के, बिना वजह के ही उसको अपराधी माना गया। अब बात पता चलने पर एक दिन क्या हुई कि
पता चलने पर कि छुन्नू के पैसे मांगने की बात होने लगी है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से पैसे मांगने को तैयार नहीं था। अब उन्होंने बोला कि छुन्नू को अगर तुमने पाजेब दिए, पाजेब नहीं वो दे रहा तो तुम मुझसे पैसे लेके आओ। लेकिन तब आशुतोष के पिता ने आशुतोष के कान बहुत ज़ोर से खींचे और कमरे में नौकर से कहा कि इसे कमरे में ले जाकर बंद कर दो। उस बेचारे बेकसूर बच्चे को पाजेब के पीछे कमरे में भी बंद कर दिया गया। लेकिन एंड में क्या होता है आखिर में कि पाजेब जो आशुतोष की जो बुआ है, इसी बीच उसकी जो बुआ है आ जाती है और वो कहती, कुछ देर बाद बातचीत करने पर वो एक अपनी टोकरी में से बक्सा निकालती है और बोलती है कि ये पाजेब जो है ये मेरे साथ ही उस दिन चली गई थी, क्योंकि तुमने जो कागज़ मांगे थे वो टेबल पर पड़े थे और टेबल में ही उन कागज़ों के साथ ये पाजेब जो है वो मेरे साथ चली गई थी। और बास्केट की जेब में हाथ डालकर वो पाजेब निकाल कर देती है, और जो कि उस पाजेब के चोरी होने से मासूम आशुतोष पर छुन्नू पर जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है। बाल मनोविज्ञान के बारे में ये कहानी है, बच्चों के मनोविज्ञान का इसमें पता लगता है। और हम बड़े लोग कई बार बच्चों की गलती ना होते हुए भी उन पर गलत इल्ज़ाम लगाते, भड़क पड़ते, और बच्चे जो है बेचारे डर के मारे हमारी उस अपराध को भी मान लेते जो उन्होंने नहीं किया गया। और इस कहानी में लेखक ये बताना चाहते कि हमें बच्चों को प्यार से, समझदारी से उनसे पेश आना चाहिए, और इस कहानी में यही लेखक बताना चाहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।